मोर कर्मी मैंने मो पाखे आसे पहुंची गले केमी सत्संग कार्यक्रम दिला आखि पे खुशीर करिए ना ता 10 मिनिट पर मार सत्य कहूँ बाम आखि का परिष्कार देखागला भल कि देखागलानी जान जान देखागला तापर आस्ते आस्ते भल कि परिष्कार देखागलानी मो आखि दुई धार लुह पड़गला प्रभु ये चरमनाथ केशव नारायण आपणकर सत्संग जावाई मत आज निर्देश अच्छी आपण मत हल देती भाई मैंने मत अपेक्षा करेंगे मो प्रभु कथा कहवाई आपण कथा वस्तु को आलोचना करने आप मूर्ख को निर्देश देती नारायण वास्तव हिसाब से नारायण दूत हिसाब से आज प्रवचन मंच प्रभु कथा कहवाई जी आखिकी तो हठात देखा जाऊनी कौन करी कांदी पकईनी घर परिवार व्यस्त हो पड़े जब आखिकी देखा जाऊनी तार प्रवचन कार्यक्रम बंद कर दियो मुझे नाई नाई जिते बाधा विघ्न आसू जिते कष्ट आसू भाई मान को कथा देती मुझे सत्संग पहुंची विश्वास करतु हठात मोर मन पड़गला हठात मन पड़गला प्रभु चरण लिखिं जहाँ अच्छी साइति रखू से तोर रक्षा कवच मुझे रक्षा कवच हूँ प्रभु देते अर्घ्यफल सांगे सांगे अर्घ्यफल को बाहर करी जिते आखि पचार एमती मारी आज्ञा दी थर चरमनाथ की जय चरमनाथ की जय चरमनाथ की जय कोई 3 थर अर्घ्यफल को आखि पचार थी आपण मैंने विश्वास करतु मिथ्या कहूँ सत्य कथा मिछ कहूँ सत्य कथा सांगे सांगे मत 5 मिनिट परिष्कार लिखागला जय श्री चरमनाथ गुरु शरण की आनंद सत्संग आसिली आनंद हसी हसी आसिली हसी खाई प्रभु केते कौन कर से प्रभु चाहिए कौन कर जहाँ चाहिए ताहा करेंगे केवल आम मान से भाया भाव थी प्रभु कृपा थी आम निश्चित भगवान को जानीपर प्रभु को पाइपर से प्रभु कहते कौन धर्म को तुम निंदा करना सत्संग को जाओ कौन धर्म को निंदा कर नहीं कौन धर्म को निंदा कर नहीं कि कौन गुरु को निंदा कर नहीं कौन धर्म को निंदा कर नहीं कि कौन धर्म को निंदा कर नहीं कि जुक्ति कर नहीं कौन धर्म को निंदा करना कि जुक्ति करना कहीं ना जुक्ति युद्ध हो जाए मान जुक्ति युद्ध हो जाए प्रभु कहते मन रख समर्पण हूँ स्वर्ग समर्पण हूँ स्वर्ग जुक्तिटा हूँ नरक हरि हरि बोले समर्पण हूँ स्वर्ग जुक्तिटा हूँ नरक प्रभु चरमनाथ चरम शास्त्र कहले निज कहले निज प्रभु गोटे बढ़िया शिक्षा देते कहले निज सेवा चाकर रखिपार तुम निज सेवा तुम्हें मोर चाकर रखिपार किंतु पिता माता सेवा तुम्हें निजे कर हरि हरि एड़े बड़ कथा किए मानुची कहले निज सेवा चाकर रखिपार किंतु पिता माता सेवा तुम्हें निजे कर कहीं ना मधुबाबू कहले पिता माता ठारू बड़ देवता के स्वर्ग रही ना आशीष सहायक आसीना बधु करने तेणु मो प्रभु चरमनाथ जगुरंदन महांगा स्वर्ण क्षेत्र धाम बापा माँ मंदिर मंदिर प्रतिष्ठा कर सारा जगत को शिक्षा दे बापा माँ को तो आम पूजा करवा दूर कथा बापा माँ ठाकुर मंदिर तैयारी कर कहीं आमको शिक्षा दे बापा माँ को भक्ति कर माँ को भक्ति कर बापा को भक्ति कर माँ जी जन्म दे संसार को आनी माँ को मुंडिया मार माँ को कथा मार ठाकुर मार चरमनाथ माँ को कथा मानुली सुकांति माँ को कथा मानुली मो प्रभु अभिन्न सुंदर राधा माँ को कथा मानुली राधा माँ को कथा मानुले ठाकुर माँ को कथा मानुले आम कौन माँ को कथा मानुते कि माँ ठार दुनिया बड़ा कहीं नहीं आज्ञा जी जन्म नहीं संसार को आनी जी प्रथम निज माँ को सेवा करती माँ को मुंडिया मारती माँ भक्ति माँ को पद निज को समर्पण करती माँ को भल पाती माँ दया है आम जाए चरमनाथ केशव नारायण पाखे पहुँचवा चरमनाथ कृपा पाइबा तो माँ कौन छोटिया जिन कि माँ किए आमर डॉक्टर मायाधर गोटे बढ़िया कथा मायाधर मानसिंह बढ़िया कथा कहे कह दुनिया रे किए माँ ये माँ सिना बड़ वसुधा अनुभव कर जानी जो भाई मैंने धारा नहीं ना जो
ଗ୍ରାମରେ ଏଇ ଗ୍ରାମରେ କଣ ସମସ୍ତେ ଦାନ ନେଇଛନ୍ତି? ଯୋଉ ବାପା ମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଆଗେ ତୁମ ଜନ୍ମଦାତା ବାପାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର, ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କର, ବାପା ମାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କର। ସେଥିପାଇଁ ମାୟାଧର ମାନସିଂହ କହିଲେ କହ ଦୁନିଆରେ କିଏ ମା ଭଳି, ମା ସିନା ବଳ ଜଗତ, ମା ସିନା ବଳ ମା ଠାରୁ ବଡ ଦୁନିଆରେ କେହି ନାହିଁ। କହ ଦୁନିଆରେ କିଏ ମା ଭଳି, ମା ଭଳିଆ ଦୁନିଆର ଜଗତରେ କିଏ ହବ? ମାୟାଧର ମାନସିଂହ କହିଲେ ମାର ସ୍ନେହ पुओ जिते बुढ़ा हो जाऊ, पुओ को जब 90 वर्ष हो जाए, पुओ छुट्टी पाची जाइए माँ बसी थी, पुओ को 80 वर्ष कि 90 वर्ष हो माँ बुढ़ी गए, माँ आहरी बहुत बयस होते माँ बसी थी पिंडारे। पुओ जदि आसुव पुओ छुट्टी जदि पाची जाइए माँ कौन कह ना पाची जाऊ केश नई जाऊ अंटा, माँ कहे मोर मायाधर ମାନସିଂହ ଆଉ କଣ କହିଲେ? ପେଟେ ଖାଇଥିଲେ ମୋଟେ ଖାଇ ନାହିଁ, ମା କହୁଥିବ ଖା ଖା, ମା କହୁଥିବ ଖା ଖା, ମା କହୁଥିବ ଖା ଖା, ମା କହୁଥିବ ଖା ଖା, ମା କହୁଥିବ ଖା ଖା। ଧରନ୍ତୁ ଆଜି ସତସଙ୍ଗ ସରିଗଲା ପରେ ବାପା ମାନେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଯିବା 80 ବର୍ଷର ବୁଢୀ ମା ଯଦି ଥିବ କହିବ ଧନ ପ୍ରସାଦ ପାଇକି ଆସିଛି ନା, ତୋ ପେଟ ପୁରିଛି ନା? ପୁଅ କହିବ ହଁ ମା ମୁଁ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଯାଇଥିଲି ପ୍ରସାଦ ପାଇକି ଆସିଛି, ଆଉ କଣ ଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମା ବାବା କଣ ବୁଝିବ? ମା କଣ କହିବ? ମା ପୁଅକୁ କହିବ ଆରେ ଧନ ପେଟେ ଖାଇଥିଲେ ମୋଟେ ଖାଇ ନାହିଁ, ମା କହୁଥିବ ଖା ଖା, ମା କହୁଥିବ ଖା ଖା, ମା କହୁଥିବ ଖା ଖା, ମା କହୁଥିବ ଖା ଖା। ଭାରିଟାକୁ ଦେବେ ଖାଇବା ଲାଗିବ, ଭାରିଟାକୁ ଦେବେ ଖାଇବା ଲାଗିବ, ଭାରିଟା କହିବ ଯା ଯା, ଭାରିଟା କହିବ ଯା ଯା, ଭାରିଟା କହିବ ଯା, ଭାରିଟାକୁ ଯଦି ଖାଇବା ଲାଗିବ, ଭାରିଟା କହିବ ଯା ଯା, ଭାରିଟା କହିବ ଯା ଯା, ଭାରିଟା କହିବ ଯା ଯା। ଭାରିଟା ରହିଲା ନା ପେଟେ ଖାଇଥିଲେ ମୋଟେ ଖାଇ ନାହିଁ, ମା କହୁଥିବ ଖା ଖା, ଭାରିଯାକୁ ଯଦି ଖାଇବା ମାଗିବ ଭାରିଯା କହିବ ଯା ଯା। ଏବେ ବା ଖାଇଦେଲ କଣ ପେଟ ପୁରିନି? ଏମିତି ଭୋକ ହେଲା, ଏମିତି ଭୋକ ହେଲାଣି ତମେ ଯୋଉଠି ଆସିଲେ ମତେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ଭାରିଯାକୁ ଖାଇବାକୁ ମାଗିଲେ ଭାରିଯା କହିବ ଯା ଯା। କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ଆଉ କଣ କହିଲେ? ମାୟାଧର ମାନସିଂହ କହିଲେ ଭୋଗ ଟିକେ କିଏ ଦେଇଥିଲେ ତାକୁ, ଜନନୀ ସାଇତି ରଖିଥିବ, ଜନନୀ ସାଇତି ରଖିଥିବ, ଜନନୀ ସାଇତି ରଖିଥିବ, ଜନନୀ ସାଇତି ରଖିଥିବ, ଜନନୀ ସାଇତି ରଖିଥିବ। ଭାରିଯା କହିବ ପଦାରେ ବୁଲୁଛି, ଭାରିଯା କହିବ ପଦାରେ ବୁଲୁଛି, କେତେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଖାଉଥିବ, କେତେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଖାଉଥିବ, ଭାରିଯା ପଦାରେ ବୁଲୁଛି, କେତେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଖାଉଥିବ, କେତେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଖାଉଥିବ, କେତେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଖାଉଥିବ, କେତେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଖାଉଥିବ, କେତେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଖାଉଥିବ। ଏଇ ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ କଳିଯୁଗ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି, ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କଣ ଚିହ୍ନିବା? ଆଗେ ତ ଆମ ପରିବାର ଭିତରେ ଠିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ନାହିଁ, ହେଲେ ଭୋଗ ଟିକେ ଯଦି ଆମ ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ମା ଗୋଟିଏ ମାର ଦେଇଥିବ, ସତ କଥା କି ନାହିଁ ଆପଣ ନିଜେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି 80 ବର୍ଷର ବୁଢୀ ମା ଆମର ଥାଏ, ଭୋଗ ଟିକେ ଯଦି ଆମକୁ କିଏ ଦେଲା, ମା କୁ ନେଇ ଘରେ ଦେଇଦେଲା, ମା ତାକୁ ସାଇତିକି ରଖିଥିବ ମୋ ପୁଅ ଆଇଲେ ଖାଇବ। କିନ୍ତୁ ଭୋଗ ଟିକେ କିଏ ଦେଇଥିଲେ ତାକୁ ଜନନୀ ସାଇତି ରଖିଥିବ, ଭାରିଯା କହିବ ପଦାରେ ବୁଲୁଛି, କେତେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଖାଉଥିବ। ସ୍ତ୍ରୀ କହିବ ପଦାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଛତିଆ ମାର୍କେଟ ଯାଉଛନ୍ତି, କେତେ କଣ ବଜାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କେତେ କଣ ବଢିଆ ବଢିଆ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିବ, ସେ କଣ ରଖିବ?
तेणु आज्ञा देखो तार कहबार अर्थ सबू स्त्री से नुहति सबू भारिका से नुहति भर अच्छा समस्ते जड़े जड़े अच्छा समस्ते शीघ्र कहीं अच्युत गोसाई कहले सुता संगे प्रीति पियर कहे बराबर भंडु थे सावित्री व्रत जे घरे घरे हेब जड़े के सती नथिबे कथा प्रभु कौन खाली माँ मान लिखिं कि आम लिखिले सती नारी किए ये प्रभु अच्युत गोसाई कहले तुम्हें धारा नेल प्रभु को दीक्षा नेल धारा नहीं सारा पर आम जब कर्मधारा ठीक न करवा भाई आमको सती नारी बोली कहीं कहे कि आम चरमनाथ को धारा नहीं राति पाइले हनुमान ठाकुर पाखक दौड़ुवा माँ तारिणी पाखक जा गोजबयान पाखक जा विभिन्न ठाकुर ठाकुर पाखे पहुंचला प्रभु मान कहते तुम्हें जब सती नारी पतिव्रता नारी धर्म कौन पतिव्रता नारी का निज स्वामी बिना से पर पुरुष को आखिरे चाहे ना तुम्हें जब आम धारा नेल चरमनाथ कहते तुम्हें जब आम धारा नेल एक पतिव्रता नारी हेल जदि हनुमान मंदिर को जाओ से प्रणाम कला बेले कौन कहवा हनुमान को प्रणाम कला बेले जय श्री चरमनाथ की जय तारिणी माँ को पाखु जा घटना जा माँ को प्रणाम कला बेले कहवा जय श्री चरमनाथ की जय जगन्नाथ मंदिर को जा जगन्नाथ दर्शन कला बेले मने मने कहवा जय श्री चरमनाथ की जय पतिव्रता नारी होती मानी आम कौन करते जगन्नाथ बोले जय जगन्नाथ तारिणी पाखु बोले जय माँ तारिणी हनुमान दर्शन कर मंगलवार गले हनुमान को पकड़े जय हनुमान ठाकुर गले सबू बसई सर्वदेव नमस्कार प्रति अच्छा सृष्टि जिते देवता जिते देवी अच्छा जहाँ को नमस्कार कले भी जहाँ को पूजा कले भी प्रभु कहते समस्त नमस्कार समस्त पूजा को आम नौ बोल श्री चरमनाथ की जय समस्त नमस्कार समस्त पूजा को जड़े नौकरी सी होती चरमनाथ सी होती केशव नारायण केशव नारायण केशव परम ब्रह्म से महापुरुष अच्युतानंद कथा शास्त्र लिखिदे अच्युत गोसाई केशव जना को लिखिदे शास्त्र में कौन कहले न जानी मु जना मिछि है मणु शिव केशव अच्युत गोसाई शास्त्र में कहले न जानी मु जनाऊे मणुथिब केशव न जानी मु जनाऊे मणुथिब केशव दिवा रजनी तीरे तीरे बड़ हृदय थी हे केशव नारायण सदा सर्वदा हृदय पद्म आपण थे किए पद को लिखिले अच्युतानंद महापुरुष शांति भाव कर्मला चंद्र मो धन मो अभिन्न सुंदर मो प्रभु अभिराम ठाकुर बढ़िया कथा कहले रे तुम्हारी शरीर वंश काढ़िला केशव काढ़िला तुम्हारी शरीर काढ़ केशव बुझिले से मुही तार नाम जीव तुम्हारी शरीर काढ़ केशव बुझिले से मुही तार नाम जीव जी केशव सुंदर को दर्शन कर जी केशव सुंदर को जानी जी केशव ठाकुर को अनुभव कर जीवन हूँ धन्य प्रमाण अभिराम परमहंस बढ़िया कथा कहे मो धन अभिनव सुंदर कौन कहले अभिनव सुंदर प्रभु सुंदर कथा कहले दुर्लभ मनुष्य जन्म रे दुर्लभ मनुष्य जन्म
जे करे केशव दर्शन धन्य ताहार नर जन्म। देखो आज्ञा ये कथा को ठाकुर अभिन्न सुंदर देले केते जन मानुचंती केते जन बुझुचंती केते जन अनुभव करि परचंती प्रभु मोर कहिले दुर्लभ मनुष्य जन्मरे एते सुंदर मनुष्य जन्म की पाई मान दुर्लभ मनुष्य जन्मरे हे भाग्य सत्य होई पारे जे करे केशव दर्शन धन्य ताहार नर जन्म। जे करे केशव दर्शन धन्य ताहार नर जन्म तोते जे करंती अमान्य ये होई नर जन्म। हरि हरि बोल। तोते जे अमान्य करंती तोते जे चिन्हि न पारंती बुझि न पारंती ये नर जन्म पाई किछि लाभ नाही। सेथिबाई अभिराम परमहंस देव कहिले कहे नारायण स्वामी को अभिन्न सुंदर कहते लुचि करी जदि जन्म होई अछ किए तुमको जानिब। प्रभु तुम लुचि करी जदि जन्म ग्रहण करिब किए तुमको चिन्हि पारिब किए तुमको जानि पारिब। लुचि करी जदि तुम बलार ग्रामर जन्म ग्रहण करी लीला प्रकाश कर ये तुमको जानि पारिब। प्रभु मोर कहले लुचि करी जदि जन्म होई अछ किए तुमको जानिब। अभिराम बाई कहे कृष्ण तुम्भको बाजाकू हेब। अभिराम बाई कहे कृष्ण तुम्भको बाजाकू हेब। कृपा करियछ सेई तुमको जानिला कृपा न करिछ जी थाउ थाउ मला। कृपा न करिछ जी थाउ थाउ मला। कृपा न पाई जे गुरुंकर दूर पाइबा चरमनाथ को दर्शन करवा सहज कथा नुई। चरमनाथ को पाइबा सहज कथा कि आउ ये मनुष्य जन्म जदि थरटिया मनुष्य जन्म को पाई आमे जदि ठाकुर को चिन्हि न पारे जानि न पारे आउ जन्म पाई किछि लाभ अछि कि। एते सुंदर मनुष्य जन्म पाई कर्मधारा को कहवा को पड़िबो। प्रभु आपको जो कर्मधारा देइछथि मानो कर्मधारा न करे केही हमको क्षमा देबनि से निजे चरण शास्त्र में लिखि देइछथि बोले कर्मयोग धर्म धारा मानिले कर्मयोग धर्म धारा मानिले हे गुरु आज्ञा मानि पथ चालिले गुरु आज्ञा मानि पथ चालिले गुरु आज्ञा मानि पथ चालिले। आज गुरु गुरु आज्ञा मानि पथ चलिले गुरु कृपा मिले जड़े धन संतुष्ट करतु श्री गुरु मन श्री गुरु संतुष्ट होइबे जेबे हाथ धरी बाट कड़ाई नेबे। धीरे बढ़िया गुरु जदि संतुष्ट होइबे हाथ धरी हमरे बैकुंठ पुरा रे पहुंचाई देबे। सेठी पई से कहिले तुमे मते चाह मु तुमको चाहि साईं को निकट को नहीं। हरि हरि बोल हरि बोल। तेणु भगवत मोहर भगवत होइले भक्ति मोर खाद्य भगवत आखि उलतक झरिले हरि उठे मोर हृद। किंतु वर्तमान समाज यदि आम सत कथा कहला चरमनाथ को भगवान बोली प्रकाश करी आम प्रमाण दौचे। आज्ञा अनेक ज्ञानी मैंने अच्छा जुक्ति करती। आज्ञा महापुरुष कले जुक्ति करे मुक्ति नहीं कली जुगर जुक्ति कले मुक्ति नहीं तर्क कले दरकार पड़ा कौन कले प्रभु को पाइबा। भगवान कहते कौन कले आमको पाइब ना जार जिते भाव तार से लाभ। हरि हरि बोल तेणु प्रभु कथा को मानिबा दरकार मान आम खाली धारा ने चलनी ठाकुर कथा को मानवा पड़ो। से प्रभु चरमनाथ यदुनंदन शरण शास्त्र में बढ़िया कथा कहले आज चली गले
আজি চালি গলে কালি আসুছি আজি চালি গলে কালি আসুছি মুখতি কথা কো বাত দিছুছি মুখতি কথা কো বাত দিছুছি মনে পূর্ব কল্যাণ মনে পূর্ব কল্যাণ ये मूर्ख कवि ठाकुर मन कहते आज चली गले काली आसुची आज जदि आम ठीक से कर्म न कर पारे प्रभु कहते आज चली जाऊ काली कि तुमको अपेक्षा करी तुम्हें ठीक बाटे आसुच कि ना तुम सत्य पथरे आसुच कि ना आज चली गले काली आसुची मुगति पथ को बाट दिशुची मने पका मोर पूर्व कल्याण कर्मधारा मने करे टाण लभिबु शेषरे मोर आशीष भीषण सजीव लभि पीयूष वृथा चिंता त्याजी कर्म करी जा वृथा चिंता त्याजी कर्म करी जा मो प्रभु कहते कर्म शेषे पद्म पाद लभि जा हरि हरि कौन सी कथा चिंता न करी प्रभु का कर्म जो मारे करंती भगवान परीक्षा करते ताको बहुत निंदा आसीओ आपण ठाकुर को लोक अब भगवान नाम बहुत परीक्षा करिवे बहुत प्रकार अनेक लोक अछंती गाली देबे परिहास करिवे सेति भाई आमे निंदा को पछु को पकई देबा काई कि ना जे प्रभु को लोक माद खाइले भी से प्रभु को कर्म करिवे आपण कहि छतिया बडर हरिदास महापुरुष हम पे गोटे सुंदर मेडिसिन तैयारी कर दे जाई छ कोन जते बेले मार विपद आसीबो जते बेले जते कोनोसी दुख आसीला कि रोग आसीला कि परिवार भीतर किछि विशृंखला हैला आपण सेते बेले छतिया बडर हरिदास महापुरुषकर गोटे बढ़िया मेडिसिन टैबलेट खाइबे से बटिकाटा कोन हरिदास महापुरुष लिखिले कोन कहिने एले तुम भस्री पयार आश्रय करी मोर तुम भस्री पयार आश्रय करी मोर जे बहलाए दुर्गा हरि हरि तुम भस्री पयार आश्रय करी मोर जे बहलाए दुर्गा भक्ति चंद्र राजीव असुस्थ हो गला मेडिसिन खाइला पर देह भल होनी विभिन्न प्रकार जंजाल आसी आउची प्रभु कहे विकारग्रस्त हो मनीष औषध खाइला पर जब भल न होला से ठाकुर को दोष देव ना प्रभु कहले आमे
ଦେଇଛନ୍ତି କର୍ମର ରୂପରେଖ ଜାଣି ଫଳ ଦିଅ ଦିନମଣି ଆମେ ଯେମିତିକା କର୍ମ କରିବା ସେମିତିକା ଫଳ ପାଇବା। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯଦି ଆମ ଦୋଷ ତୁମେ ଦବ, ସେଥିପାଇଁ ହରିଦାସ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଯଦି ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥାଅ, କୌଣସି ରୋଗ ବ୍ୟାଧିରେ ପଡ଼ିଥାଅ, ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ପଡ଼ିଥାଅ, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କହିବା ହରିଦାସଙ୍କ ଭାଷାରେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ଚରଣନାଥ ଯଦୁନନ୍ଦନ ତୁମ୍ଭ ଶ୍ରୀ ପୟର ଆଶ୍ରୟ କରି ମୋର ଯେବେ ହେଲା ଏ ଦୁର୍ଗତି, ତୁମ୍ଭ ଶ୍ରୀ ପୟର ଆଶ୍ରୟ କରି ମୋର ଯେବେ ହେଲା ଏ ଦୁର୍ଗତି, ତୁମ୍ଭ କୀର୍ତ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରମାରେ ଲାଗିବ କଳଙ୍କ, ହୋଇବ ଚିର କୀର୍ତ୍ତି, ତୋ ବାନା ନିନ୍ଦା ହେବ, ଏହା କି ପ୍ରଭୁ ଲଜ୍ଜା ରହିବ, ତୋ ବାନା ନିନ୍ଦା ହେବ, ଏହା କି ପ୍ରଭୁ ଲଜ୍ଜା ରହିବ। ହରିଦାସ ମହାପୁରୁଷ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପଦ ଶେଷ ପଦରେ କହିଲେ ଆଉ କଣ କହିଲେ, ହେଲେ ଯାଉ ପଛେ ପ୍ରାଣ ତୁମ୍ଭ ଶ୍ରୀ ଚରଣ ନିଦାନ କରିବି ତୁହି, ଯାଉ ପଛେ ପ୍ରାଣ ତୁମ୍ଭ ଶ୍ରୀ ଚରଣ ନିଦାନ କରିବି। ବହୁତ ଦୁଃଖ ଦେବେ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେବେ, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ମାଡ଼ି ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମକୁ ମାଟି ବସି ଧରିବେ, ଜମା ଛାଡ଼ିବେନି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦକୁ ଧରି କଣ କହିବେ, ଯାଉ ପଛେ ପ୍ରାଣ ତୁମ୍ଭ ଶ୍ରୀ ଚରଣ ନିଦାନ କରିବି, ଯାଉ ପଛେ ପ୍ରାଣ ତୁମ୍ଭ ଶ୍ରୀ ଚରଣ ନିଦାନ କରିବି। ପଛେ ଭାସି ଗଲେ ଦୂରେ ଧରିଥିବି, ପଛେ ଭାସି ଗଲେ ଦୂରେ ଧରିଥିବି, ପଛେ ଭାସି ଗଲେ ଦୂରେ ଧରିଥିବି, ଆଉ ଭାସି ଗଲେ ଦୂରେ ଧରିଥିବି, ଆଜି ହାରିଆ କମାର କହିବି, ହାରିଆ କମାର କହିବି, ହାରିଆ କମାର କହିବି, ହାରିଆ କମାର କହିବି, ହାରିଦେବି कहले जाऊ पछे प्राण तुम श्री चरण निंदन करिबे मुई, जाऊ पछे प्राण तुम श्री चरण निंदन करिबे मुई, पछे भासी गले तुबी, पछे भासी गले तुबी, दूढ़े धरी थिबी हाड़िया कुमार कही बापा लो पुत, पछे भासी गले तुबी, दूढ़े धरी थिबी हाड़िया कुमार कही छाड़ी देबी नहीं, भासी गले पछे जीवी मुई। प्रभु मु आपण को भल पाइछि, आपण को कहिछि, मते जने कहिले कहले टुटू भाई तुम बड़ लोक हो गलानी, आमको भूली गलानी। मु कहले भाई प्रभु चरमरे कौन लिखिछथि भाई मु बड़ लोक, धन नाई मो पाखे मु बड़ लोक नुह, बड़ लोक किए पाखे मोर चरम शास्त्र कहले जी तुमको कहिबे तुमे बड़ लोक, तुमे तांका पई उत्तर कौन दब, आमु जदि केही पचारे भाई तुमे बड़ लोक हो गलानी आमे कौन कहिबा, ना बड़ लोक ना छोट लोक, सब बेले प्रभुंकर लोक हेबार चेष्टा कर। आमे केबे कहबानी बड़ लोक नुह, आमे बड़ लोक नुह, आमे भी केबे छोट लोक नुह, आमे कौन छोट लोक ताले आमे का लोक ना आमे प्रभुंकर लोक। हरि 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 बोल, आमे प्रभुंकर लोक, चरणनाथंक लोक जदि आमे थरे हेइ दिबा, ठाकुर कहले चरणनाथ तांको शास्त्र रे कहले अर्घ्य फल धारण करी जदि ट्रेन आसीथिब, ट्रेन आगे तुम ठिया हो जाओ, ट्रेन भी तुमको स्पर्श करबनी, सत्य सत्य चिरंतन सत्य। अच्छा ट्रेन आसुथिबा हम अर्घ्य फल पके खियाबा, लो बाप साडे गाड़ी आइला बेले आमे कुआळे कोन हेइ दिला, प्रभु कहले परीक्षा करी देख, तुम से भलिया परीक्षा करिबार से भलिया अनुभव करिबार क्षमता प्रभु हमको देइना कि आज्ञा विश्वास करतु जो माने अनुभव प्रभु को पाइचंती, अनुभव जे प्रभु को पाइचंती, जेते प्रथम थर प्रभु को दर्शन करिया को जाई थाए, सुर भाई को संगे माटी घर थाए, चाण घर न थाए, आगुर सत्संग मध्य श्री कथा कहिथि, माटी घर थाए आज्ञा, इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक बॉल गोटे जणु थाए आज्ञा,
बल्टी हठात बिगड़ा करेंट पड़ेगा पूरा 10 मिनट प्रभु बसी आम बसी भाई अंधार 10 मिनट प्रभु कहते सुर भाई की से लंठन अच्छी ना नहीं देखनी लंठन अच्छी ना मुंडाली पकड़ा लंठन टी अच्छे प्रभु कहले लंठन अच्छे मुझे आज्ञा लंठन अच्छे लंठन लगे ना सुर भाई अपने काच को देखिए लंठन लगाते लंठन आज्ञा सब लिपि जाते कहीं लंठन में तेल ना प्रभु कहते देख लो से लंठन में तेल अच्छी कि ना लंठन जमी हल्ला सहिता खाली ठक 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 हो तेल ना ठाकुर मृदु मृदु हसुँच प्रभु कहते लंठन में तेल ना चलो 10 मिनट बसी कही प्रभु आम कौन एमती अंधार बसवा ठाकुर मोर कहते नाई टे पानी पूरी दौना टे पानी पूरी दियो मुझे प्रभु बोधे ठाकुरे भक्त मान सहित लीला करती जोग करती मजा करती आमको हसइबार दायित्व कंदेवा दायित्व बोधे प्रभु आपको मन खुशी कर हसुँच लंठन माल पानी पशिले कौटी जलिले आश्चर्य कथा प्रभु कहते नाई टे लंठन में पानी पूरी दौना मुझे प्रभु नीरव होपर किसी समय गला आम तौक सुर भाई मोदी तौक मुआणी बसीचु प्रभु कहते हाँ टे लंठन पानी टे पूरी दियो जिते प्रभु को दी थर कहला प्रभु को कथा को आज्ञा काटी हम कि जिते ठाकुर को कथा मानी लंठन आज्ञा पानी टे पूरे देती प्रभु कहते दिया से काटी मारिक सड़ितार लगेल देखनी जड़ुच कि ना लंठन माल पानी पूरे दिया से काटी जमी लगे दे लंठन धड़ा जड़ी उठिला प्रथम अनुभव कर शक्ति देले अनुभव कर सब प्रवचन कह सब जगह कह यही कथा कौन सहज कथा जो मैंने आखिरे देखी ना अभिराम ठाकुर कहले कह अभिराम भाई अनुभव को सत्य कही अनुभव कर आखिरे देखी विश्वास करी समस्ते विश्वास कर ये कथा गुड़ा आपको गप भाया लगुता है सत गप कर लगुव कितु जी देखी ठाकुर से आमको अनुभव कर देख लंठन में पानी पूरा भी लंठन जड़ुची बापा लो एमतीका प्रभु सी कौन करी न पारती एत दयामय प्रभु आज्ञा देखु जनक शरीर असुस्थ होता है गोटे पिला देह खराब होता है शरीर असुस्थ होती आज्ञा ठाकुर प्रभुकर विग्रहटी तक मथा उपर थुआई बापा माँ दी जन तक गरीब दिने खाइले दिने उपास रही माँ बापा राति पाइले पर घर जाए बुल लगती मजूरी लगती आज्ञा पुओ को होगा जंडिस ज्वर होगा टंका टे ना औषध खर्च करने औषध पाने पुओ पुओ को औषध देवाई बापा माँ पाखे टंका ना बापा माँ दी जन प्रभु को पाद पर गांधी प्रभु आम आपण लोक हलु आपण तो धारा नहीं सारापर गोटे बोली पुओ आपण आमको पुओ को जंडिस ज्वर एत प्रकार शरीर असुस्थ है मो पुओ को बचार ना हे प्रभु जगन्नाथ आपण पुओ आपण ही जानती यही कथा को कहीदे आज्ञा विश्वास करते बापा माँ दी जन घर बाहरी गले बापा कहते मुझे जनक पाखु टंका मांगिक किसी आने पुओ को मेडिकल नवा माँ कहते बापा को तुम जब कड़े जाऊच मुझे मो माँ मान पाखु जब किसी अर्थ थी किसी टंका मांगिक आने मो माँ भाई मो माँ मान पाखु किसी टंका आने पुओ को मेडिकल नवा पुओ आज्ञा 5-6 वर्षर पुओटी से बिछणार शोची प्रभु शोला पुओ मुंड पर ठाकुर विग्रह थी बापा माँ जाइए पैसा आने मेडिकल ने पुओ को पुओ देखुची पुओ कौन देखुची एमतीका ठाकुर प्रभु पुओ देखुची ठाकुर आसी पुओ को छाड़ी दौरान धंडा तुलसी दौरान धंडा तुलसी दे पुओ मथा को आउसी देले पुओ ज्वर कमिगला पुओ आनंद खेलुची बापा माँ दी जन तक पैसा मांगी आसी घरे पहुंचले कहले पुओ को मेडिकल नवा पुओ कितु आनंद खेलुची हसुची कहले धन तो शरीर तो एमती असुस्थ होता उठिबार क्षमता तो नाला तू उठिलु केमती एत आनंद आलु केमती से 5-6 वर्षर पुओ बापा को कौन कहूँ जानते ना आज्ञा मनदेव शुणुची 5 वर्षर पुओ ता बापा को ता माँ को कहती बापा माँ तुम सीना पैसा पाई गल कौटी पैसा आने मत मेडिकल नब कि जो प्रभुकर विग्रह थुआई आज्ञा ये जो ठाकुर फटो थुआई माँ को सत कहूँ से फटरू ठाकुर बाहर की आसी मत छाड़ीदे मत धंडा देले मो मथा को आउसी देले पुणी से फटो भितर कहले से फटरू बाहर पड़े फटरू बाहर आसी मत धंडा तुलसी मथा को आउसी देले मुझे देखुची माँ सत कहूँ मिछ कहूनी जो फटरू प्रभु बाहर से फटो भितर पुणी पशि गले प्रभु
से प्रभु कृपामय प्रभु कौन कही पारती जी विग्रह बाहर कथा कहते शुणी न करी आम डाकिले कौन आम कथा शुणुनि ये प्रभु अच्छा आम डाकिले कि आम कथा शुणुना कहीं ना आम डाकिबार किसी अच्छी आम डाकिबार किसी अच्छी जी विग्रह बाहर कथा को आउस दौरान पुअर शरीर असुस्थ थी अवस्था असुस्थ हो आम डाकिले कौन प्रभु शुणिबेनि किंतु आम सेमिका भाव डाकिबा दरकार प्रभु कहले आम डाकिले तुम कथा शुणु तुम्हें आमको मागिब जहाँ मागिब आम तुमको दबू किंतु बड़ दुखर कथा तुमको मागी आसे ना तुमको मागी आसे ना तुम्हें आमको डाकिले आम तुम कथा शुणु आम तुमको कथा देछु माने तुम पाखे पाखे रहिबु किंतु बड़ दुखर कथा तुम्हें डाकुछ दे तुम्हें डाकुछ जे किंतु जेमिति डाकती तुमको सेमिति डाकी आसे ना सेमिति तुम्हें डाकी पारुना बोली आमे तुम कथा शुणुनु तुम केमिति डाकिबा दरकार केमिति डाकिले प्रभु चतुरंजन चरमनाथ गुरु स्वामी केशव नारायण शुणिबे कथा को लिखि देइछन्ति भीम होई आहा किरे सुंदर कथा भीम होई जन्मबंध जात्रे बंध से कौन कहिले हेले दुख कहिबे काकू भीम होई डाकिले प्रभु शुणिले ना भीम होई डाकिले प्रभु शुणिले ना प्रभु ताको कथा कौन काटी पाले कि आइया हेले दुख कहिबे काकू ये सहाना ये स्वामी बिना ये आहा कहिबा तू दुख कहिबे काकू दुख कहिबे काकू सहाना ये स्वामी बिना ये आहा दुख कहिबे काकू हे प्रभु चरमनाथ केशव नारायण ये माया तू देखाऊ अच्छा जाई दया तू हे माया तू देखाऊ अच्छा जाई दया पत्र भीम भाई कौन भाव लिखिले कौन भाव लिखिले भाव ता कौन भीम भाई कहते हे प्रभु चरमनाथ दधुनंदन फेली फेली देउछ अगाधा जरही तारासु प्रभु फेली देउछ अगाधा जरही तारासु हे जदुनंदन जरिया पुरिया प्रभु के सब सुंदर ठेली दउछ गाध जल भीतर को ठेली दउछ गाध जल भीतर को रख लगाई तुम्हारा करुणा नाभ को हे प्रभु के सब सुंदर तुम्हारा करुणा नाभ को लगाई मते रक्षा कर से नारायण स्वयं जन्म ग्रहण करी कलिजुग जन्म ग्रहण कर लीला करे समस्त सिद्धि पाइलेनी हे प्रभु तुम्हारा समस्त जानि पालेनी मते अनेक लोक निंदा करती अनेक गाली दउछनी एबे भी उठी कर प्रवचन जतले दिए प्रवचन रे रेकर्डिंग करती भाई मते डर लागे काई की डर लागे ना अनेक भाई मन छथि जुक्ति करती भाई बड़ा गाई की दुले धड़ा किर को सब जगह रे कहे काहार की निंदा करना ठाकुर अभिन्न सुंदर अभिराम परमंश देव कहले जिए चाहे को भजु अछ भज आनंद होई एकई परम ईश्वर सर्वस्थान रे सही हरि हरि बोल कहले जिए चाहे को भजु
একই পরম ঈশ্বর সর্বস্থানরে সেই কলা গাইকে দুইলে ধড়া ক্ষীর নালি গাইকে দুইলে ধড়া ক্ষীর ধড়া গাইকে দুইলে ধড়া ক্ষীর আমার ক্ষীর দরকার গাই পাখে কিছু কাম নাই আমি গাই পাই বাটা বাড়ি হচ্ছে বোঝে মো ভীম ভাই ভীম ভাই দীক্ষা নেইছি মো ঠাকুর বড় মো গুরু বড় মু অনুকূল চন্দ্রকে আশীর্বাদ হয়েছি মো ঠাকুর বড় আমার ভিতরে যুক্তি চালিছি মু অভিরাম ঠাকুরকে আশীর্বাদ হয়েছি মো ঠাকুর বড় মু কেশব ঠাকুরকে আশীর্বাদ হয়েছি মো ঠাকুর বড় না প্রভু କହିଲେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ସକଳ ସମାନ ତୁ ମଣ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବୁ ନାରାୟଣ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମୋର କୈବଲ୍ୟ ମଣ୍ଡପ ତିଆରି କରିଦେଲେ କୈବଲ୍ୟ ମଣ୍ଡପର ସବୁ ସବୁ ସନ୍ଥଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ରଖି ପୂଜା କରେ ସେ ତ କହିଥାନ୍ତେ ମୁଁ ନିଜେ ଭଗବାନ ମୋତେ ଖାଲି ପୂଜା କର ସବୁ ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କର ବିଗ୍ରହ କାହିଁ ପ୍ରଭୁ ରଖିଲେ କୈବଲ୍ୟ ମଣ୍ଡପରେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ସବୁ ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ପ୍ରଭୁ ରଖିଲେ କାରଣ କ'ଣ ନା ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଆମକୁ ଯେମିତି ଭଲ ପାଉଛ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେମିତି ଭଲ ପାଅ ହରି ହରି ବୋଲ ସକଳ ସମାନ ତୁ ବଳ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବୁ ନାରାୟଣ ଏଇ କଥାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭାଗବତର ବଢିଆ କଥା କହିଲେ ଭାଗବତର କ'ଣ କହିଲେ ତୁ ଯେବେ ଏକ ଭାବେ ଭାବୁ ତୁ ଯେବେ ଏକ ଭାବେ ଭାବୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକ ବୋଲି ଭାବୁ ତାହେଲେ ଏ ଘର ସଂସାର କରିବ ମାନେ ସମସ୍ତରେ ସେଇ ଜଣକୁ ଡାକିବା ସେ କିଏ ନା ସର୍ବଦେବ ନମସ୍କାର କେଶବ ପ୍ରତି ଅଛନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯେତେ ମହାପୁରୁଷ ଆସିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଅଭିରାମ ଠାକୁର କହିଲେ ଭାଷ୍ୟ ଅଭିରାମ କିଣା ଦାସୀକୁ ପଦ୍ମ ପାଦ ସ୍ଥାନ ଦିଅ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ତୁମ୍ଭ ଭୃତ୍ୟର ଭୃତ୍ୟ ମୁଇଁ ଭଣେଇ ଦିନ ଅଚ୍ୟୁତ ତୁମ୍ଭ ଭୃତ୍ୟର ଭୃତ୍ୟ ମୁଇଁ ଭଣେଇ ଦିନ ଅଚ୍ୟୁତ ଗାରେଇ ଆଶ୍ରମର ଜଗତସିଂହପୁର ଗାରେଇ ଆଶ୍ରମର ବାବା ହଉଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧନାଥ ଦାସ ଦେହ ଛାଡ଼ିଲେଣି ଆଜ୍ଞା ବୁଦ୍ଧିଆ ବାବା ବଢିଆ କଥା କହିଲେ ଯେତିକି ମାଗୁଛି କେଶବ ମତେ ଦୟା କରିବୁ ଯେତିକି ମାଗୁଛି କେଶବ ମତେ ଦୟା କରିବୁ ପ୍ରାଣ ପ୍ରୟାଣ ସମୟରେ ଥରେ ଦର୍ଶନ ଦେବୁ ବୁଦ୍ଧିଆ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ହେଲେ ଏତିକି ମାଗୁଛି କେଶବ ମତେ ଦୟା କରିବୁ ପ୍ରାଣ ପ୍ରୟାଣ ସମୟରେ ଥରେ ଦର୍ଶନ ଦେବୁ କେଶବ କେଶବ କହିଲ ସତେ ଜୀବନ ଯିବ କେଶବ ତୋ ପାଦ ପଦ୍ମକୁ ମୋର ନେତ୍ର ଦେଖିବ ହରି ବୋଲ ବୁଦ୍ଧିଆ ବାବା କହୁଛନ୍ତି କେଶବ କେଶବ କହିଲ ସତେ ଜୀବନ ଯିବ କେଶବ ତୋ ପାଦ ପଦ୍ମକୁ ମୋର ନେତ୍ର ଦେଖିବ ଖାଲି କ'ଣ ସେତିକି ସେ ଯୋଉ ଚରମନାଥ ଧରିନାହାନ୍ତି ବଂଶୀ ଠାକୁର ଯୋଉ ବଂଶୀ ବଜୁନାହାନ୍ତି ମଧୁର ବଂଶୀ ଧରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତରେ ଯୋଉ ବଂଶୀ ଖଣ୍ଡିକ ଅଛି ମାର ସେ ବଂଶୀର ନାଁ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ବଂଶୀର ନାଁ ହଉଛି ମୋହର ବଂଶୀ ମୋହର ବଂଶୀରେ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋହ କରିଦେଇଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଆ ବାବା ଗୋଟେ ବଢିଆ କଥା ଲେଖିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କ'ଣ କହିଲେ ହେଲେ ଯେବେ ଯିବୁ ଆର ପାରିକି ଯେବେ ଯିବୁ ଆର ପାରିକି ଯେବେ ଯିବୁ ଆର ପାରିକି ସାଥୀ କରିଥା ତୁ ବଂଶୀ ଧାରିକି ଯେବେ ଯିବୁ ଆର ପାରିକି ସେ ସାଥୀ କରିଥା ତୁ ବଂଶୀ ଧାରିକି ଯେବେ ଯିବୁ ଆର ପାରିକି ସେ ସାଥୀ ଧରିଛୁ ଯୋଉଦିନ ଓଜନ ଅଧିକ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା ସେଇଦିନ କାମ ସଫା ଏଇ ନିଶ୍ୱାସକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ପ୍ରଥମରୁ କହୁଥିଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ନିଶ୍ୱାସକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି ଦିନ ରାତିରେ ସମସ୍ତେ ପଡ଼ିବା କେତେବେଳେ କାହା ପାଳି ପଡ଼ିଯିବ କେତେବେଳେ କାହା ପାଳି ପଡ଼ିଯିବ କେହି କହିପାରିବେନି ଧନ ଆମେ କହିବା ବୁଢ଼ା ହେଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ଧାରା ନେବା ବୁଢ଼ୀ ହେଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୀକ୍ଷା ନେବା ବାଲ୍ୟକାଳୁ ଧର୍ମ ଧର୍ମକୁ ସଞ୍ଚିବି ଏ ଜୀବନ ନିଶ୍ଚିତ କିଏ ଜାଣେ କାହାର ଆଜି ମୃତ୍ୟୁକାଳ ହୋଇଯିବ ଉପସ୍ଥିତ ସେଥିପାଇଁ ବୁଦ୍ଧନାଥ ବାବା ବୁଦ୍ଧିଆ ବାବା କହିଲେ ଯୋଉଦିନ ସଂସାରକୁ ଏ ପୁରରୁ ଆର ପାରିକି ଯିବୁ ଏ ପୁରରୁ ଆର ପାରିକି ଯିବୁ ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ଚରମନାଥ କେଶବ ନାରାୟଣକୁ ସାଥୀ କରିଥା ଚରମନାଥ କେଶବ ସୁନ୍ଦରଙ୍କୁ ସାଥୀ କରିଥା ସେଥିପାଇଁ ବୁଦ୍ଧିଆ ବାବା କହିଲେ ଯେବେ ଯିବୁ ଆର ପାରିକି ସାଥୀ କରିଥା ତୁ ବଂଶୀ ଧାରିକି ଯେବେ ଯିବୁ ଆର ପାରିକି ସେ ସାଥୀ କରିଥା ତୁ ବଂଶୀ ଧାରିକି ଯେବେ ଯିବୁ ଆର ପାରିକି ସାଥୀ କରିଥା ତୁ ବଂଶୀ ଧାରିକି ଯେବେ ଯିବୁ ଆର ପାରିକି ଆଜି ସେ ଯମୁନା ନଈରେ ଘାଟ
କହିବନି ମୁଖକୁ ନ ଆସିବ ବାକ୍ୟ। ଶାନ୍ତି ଧାମର କରମଳା ଚନ୍ଦ୍ର ମୋ ଠାକୁର ଅଭିନ୍ନ ସୁନ୍ଦର, ଅଭିନ୍ନ ସୁନ୍ଦର କରମଳା ଚନ୍ଦ୍ର ଅଭିରାମ ଠାକୁର ଅଭିନ୍ନ ସୁନ୍ଦର। ବଢିଆ କଥା କହିଲେ। ଦିନେ ସମୟ ଆସିବ ସମସ୍ତଙ୍କର ନାଁରେ ପ୍ରଳୟ ଅବସ୍ଥା ଯେତେବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବ ସେତେବେଳେ ଆମର ଅବସ୍ଥା ଥିବ କଣ? ପ୍ରଳୟ ସମୟ ଆସିଗଲେ ଆମର ଅବସ୍ଥା ଥିବ କେମିତିକା ନା ମୁଖକୁ ନ ଆସିବ ବାକ୍ୟ, ନେତ୍ରକୁ ଦିଶିବ କୁହୁକ, କର୍ଣ୍ଣରେ ଭୈରବୀ ଡାକ, ଶୁଣିତୁ ହୋଇବୁ ଚମକ, ସଂସାର ଶବ୍ଦ ନ ଶୁଭିବ, ସଂସାର କଥା କି ଦିଶିବ, ଧନ ଦ୍ୱାରା କୁଟୁମ୍ବ ମାନ, ବିବେକୀ କହ ଭାଇ ମାନ, ମୋର ମୋର କହୁଛୁ ଯାହା, ଏ ସର୍ବେ କେନଇବେ ସାହା, ସେତିକି ବେଳାର ଖବର, ନାମଟି ତାର ଏକାକ୍ଷର। ହେଲେ ସେତିକି ବେଳାର ଖବର, ନାମଟି ତାର ଏକାକ୍ଷର, ସର୍ବ ବେଳର ସାଥୀ ସେଇ, ତାକୁ ଭଜିଲେ ଭୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଚରମନାଥ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି କିଛି ନ କରିପାରିଲ, ଏକାକ୍ଷର କଣ ଜାଣି ନ ପାରିଲ, ଅଣାକ୍ଷର କଣ ବୁଝି ନ ପାରିଲ, ଖାଲି ଗୋଟିଏ କର୍ମ କର, ଗୋଟିଏ କର୍ମ କର। କଣ ସେ କର୍ମ? ନା ଆମ ପାଦରେ ଶରଣ ପଶିବ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି କିଛି ନ କରିପାରିବ, ଆମ ପାଦ ପଦ୍ମର ଶରଣ ପଶିଗଲେ ତୁମେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯିବ ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ଅଚ୍ୟୁତ ଗୋସାଇ କହିଲେ, ନେମାଳ ପଟରୁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ, ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଚରଣେ ଶରଣ ପଶିଲେ କାଳ ଘୁଞ୍ଚି ପଳାଇବ, ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଚରଣେ ଶରଣ ପଶିଲେ କାଳ ଘୁଞ୍ଚି ପଳାଇବ, ଆମର ଅଚ୍ୟୁତ ଭଦ୍ରପାଦେ ଚିତ ଜଗେ ଜଗେ ରହିଥିବ, ଆମର ଅଚ୍ୟୁତ ଭଦ୍ରପାଦେ ଚିତ ଜଗେ ଜଗେ ରହିଥିବ। ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ମାନେ ଭଜ କେଶବ 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 ଭଜ। କାହିଁକି କେଶବ ନାମ ଭଜିବା? ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ବିଶ୍ୱାସ କରିବାନି କେତେବେଳେ ପ୍ରାଣ ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ି ପଳେଇଯିବ। ଅଭିରାମ ଠାକୁର କହିଲେ ବିଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲେ କାମ ସରିଯିବ। ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବସି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କର, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଗାଅ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କର୍ମ କର। କାହିଁକି ନା ପ୍ରାଣ ପକ୍ଷୀ କେତେବେଳେ ଉଡ଼ିଯିବ ତାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁରେ ବଢିଆ କଥା କହିଲେ, ମାନସରୋବରେ ହଂସ ଖେଳୁଛି ରେ ଏ ମୂଢ ମାନସ, ମାନସରୋବରେ ହଂସ ଖେଳୁଛି ରେ ଆହା ମୂଢ ମାନସ, ମାନସରୋବରେ ହଂସ ଖେଳୁଛି ରେ ମୂଢ ମାନସ, ମାନସରୋବରେ ହଂସ ଖେଳୁଛି ରେ ଆହା ମୂଢ ମାନସ, ଅବସ୍ଥା ଥିବ କିପରି? ହଂସ ଯେତେବେଳେ ଉଡ଼ିଯିବ ସେତେବେଳେ ଜୀବନ ଅବସ୍ଥା ଥିବ କିପରି? ଠାକୁର ଅଭିନ୍ନ ସୁନ୍ଦର କହୁଛନ୍ତି। ଠାକୁର ମୋ ଧନ, ମୋ ଅଭିରାମ ଠାକୁରେ ମୋ ଧନ ଜୀବନର ସର୍ବସ୍ୱ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଣ କହିଲେ? ହେଲେ ହଂସ ଯେବେ ଯିବ ଉଡ଼ି ଫୁଟିଲା ପରି ରହୁ ପୁରୀ, ଆହା ହଂସ ଯେବେ ଯିବ ଉଡ଼ି ଫୁଟିଲା ରହୁ ପୁରୀ, ଆହା ହଂସ ଯେବେ ଯିବ ଉଡ଼ି ଫୁଟିଲା ପରି ରହୁ ପୁରୀ, ହଂସ ଯେବେ ଯିବ ଉଡ଼ି ଫୁଟିଲା ପରି ରହୁ ପୁରୀ। ଆରେ ବିଶ୍ୱାସ ବିଶ୍ୱାସ
ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଚରମନାଥ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଆରୋଗ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କର ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରନ୍ତୁ। ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କର ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଖାଇ କରନ୍ତୁ। ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କର ଛାଡୁଛି ଦେଖା ସୁଖାରୁ ଛାଡୁଛି ଦେଖା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜୟ ଧ୍ୱନି ପକାଇ ଆଜିର କଥାବସ୍ତୁକୁ ଆମେ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା। କାହିଁକିନା ଗାଇବ ନାଚିବ ମଜିବ ତେବେ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହେବ।